जय रागना भगवती माता खीरवानी, जो विश्व भर में इस नाम से भक्त लोग हमारे उनके द्वार पे जाते हैं, जो कि तुलमुला में है। तो आज इसी कनेक्शन में हम सब यहाँ हमारी कम्युनिटी के बुद्धिजीवी जो हैं और अपने मीडिया भाई जो हमारे यहाँ हैं, तो थोड़ा प्रोग्राम लेट हो गया। तो आपको पता है कि ज़रा जल्दी मैं ये अब प्रोग्राम फिक्स किया था, और इसके लिए हम आपसे जो है आपके आभारी हैं कि आपने हमारे साथ सहयोग किया और आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। हर साल की तरह आपको पता है कि पिछले 10 से ज़्यादा सालों से एक संस्था है जो है माता खीरवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी, और हर साल माता खीरवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है और जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे समाज के प्रोमिनेंट कश्मीरी हिंदू समाज जो जिनकी ये कुल देवी है, उसमें हमारा सिर्फ कश्मीरी हिंदू समाज नहीं है, इसमें हमारा डोगरा समाज भी है, कुछ लोग पंजाबी समाज जो वहाँ रहते थे, बड़े से सरस्वत ब्राह्मण भी हैं जो जिनकी माता राजना भगवती कुल देवी है। तो इसी सिलसिले में हर साल की तरह इस साल हम सरकार से, जो हमारे डिवोटीज़ हैं और जो हमारे मीडिया भाई हैं, उनके माध्यम से ये आज एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई इस साल भी माता के आशीर्वाद से भव्य यात्रा होनी चाहिए। और इसमें जो हर साल दुनिया से लोग जुड़ते हैं, डिवोटी जुड़ते हैं, इस साल हम चाहते हैं उसमें और इजाफा हो, और जो किसी भी कोने में कहीं भी बाई का माहौल है डिवोटीज में, वो बिल्कुल क्लियर हो हमारे इस सहयोग से, सबके सहयोग से और आपके सहयोग से। तो जैसे कि आपको पता है कि यात्रा के लिए सरकार की तरफ से रिलीफ कमिश्नर के माध्यम से हमें कुछ सुविधा दी जाती है, जिसमें एक सुविधा है कि यात्री कैसे जाएंगे यहाँ से, और वो उसके लिए बड़े सालों से वो बसेस प्रोवाइड करते हैं। बसेस प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि हमें अभी हमको एक फैसिलिटी बस के शेप में चाहिए, ऐसा नहीं है। बसेस सरकार इसलिए प्रोवाइड करती है कि यात्रा जो है इकट्ठे जाए, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बसेस प्रोवाइड करती है। इंडिविजुअली तो हमारी बहुत सी गाड़ी जाती हैं, और ये लोग भी जो हमारे बसेस में प्रेफर करते हैं ये भी जा सकते हैं, मगर कानवाई इकट्ठी जाए, रास्ते में कोई शरारती तत्व इनको तंग ना करे या कोई ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए बसेस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और आज से नहीं पिछले बहुत सालों से। बट पिछले 10 साल से जो बसेस हमें प्रोवाइड करती है, वो सिर्फ बसेस में यहाँ यात्री को बैठना विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी फैसिलिटी, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए या उस चीज़ को और अच्छा करने के लिए ये यात्रा जो हमारी माता खीरवानी यात्रा सोसाइटी थी, ये इसलिए जो एग्जिस्टेंस में आई। और इसके आने के बाद बहुत से जो है डिवोटीज और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच में जो लिंक का काम इन्होंने किया हमारे संस्था ने, और उस लिंक के बहाने हमें आज एक मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां हमें मतलब मैं कहता हूं हर यात्रा अच्छी से अच्छी हो रही है, विद इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, या कोई रास्ते में ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न, या रास्ते में जो लंगर सेवा रामबन में मिलती है। उसके बाद वहाँ जाके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पिछले 2-3 साल से वहाँ उन्होंने रहने का अरेंजमेंट किया। पहले रहने की बड़ी वहाँ प्रॉब्लम है, अब तो हम शुक्रिया करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का, जो भी यहाँ इसमें कड़ी में जुड़े हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, कि उन्होंने 1-2 साल पहले वहाँ यात्री निवास भवन सा बना है। उससे भी अब बहुत फर्क पड़ेगा, और ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य था जो 2 साल में कंप्लीट हुआ। और इसमें जो हमारी सुधार कमेटी है, वहाँ समाज सुधार कमेटी जो वहाँ की है, जिसके यहाँ ऑफिस बियर साधु साहब प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी जो हमारे दर साहब हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की। इनकी लैंड वहाँ बहुत सी है,
इनका भी एक वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ ये लोगों को सुविधा देते हैं। तो ये भी जो है, ये जो बना है भवन, ये भी अल्टीमेटली जो है ये इनकी प्रॉपर्टी है, और एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम इसको असिस्ट कर सकते हैं। और हम चाहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, और हम एडमिनिस्ट्रेशन का इस समाज की तरफ से, इन लोगों की तरफ से बहुत मतलब शुक्रिया करते हैं कि पिछले 60-70 पर्टिकुलर 36 ईयर्स में ऐसा कार्य नहीं हुआ खीर भवानी में। हाँ, 2001-2 में कुछ वो बिल्डिंग्स बनी थी, वो भी इनकी लैंड पे बनी हुई थी, जो इनकी मालकी लैंड है, बट आज तक वो फिर हमारे बच्चे अपने ही हैं पीएम पैकेज के, उन्होंने यूज़ किया। अब उनका भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उनका अल्टरनेटिव है, तो वो भी हम चाहते हैं कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से विजा विज जो यहाँ जो भी टूरिस्ट वहाँ जाता है दुनिया से, वो एक उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं शंकराचार्य जाऊँ और माता खीर भवानी जाऊँ, क्योंकि ये दोनों शहर में है। तो इसलिए हम चाहते हैं वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है उसको भी मतलब इनको जो है इनके सहयोग से उसको अपडेट किया जाए, फेस लिफ्टिंग की जाए, और अल्टीमेटली इनका उसमें ये हो कि ये टूरिस्ट को मतलब उसकी बुकिंग हो प्रॉपर, उसको उनको अकोमोडेट करें वहाँ पे, और आगे आने वाले समय में यात्रा से इससे यात्रा की अनाउंसमेंट होगी और अच्छी यात्रा होगी। तो इस साल की यात्रा हमने जो प्रपोज की है, हमने रिलीफ कमिश्नर हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने 2-3 साल से हमारे साथ जो है कोऑर्डिनेट किया है, हमने उनसे बात किया है, और उस सिलसिले में आज हमने 2 दिन पहले उनसे मीटिंग भी की, और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि यात्रा जो है 20 तारीख को यहाँ से निकलेगी, जो 6वीं है। 7वीं को वहाँ जो है हमारे डिवोटी पूजा अर्चना में बैठेंगे, और अष्टमी को वो माता की ब्लेसिंग्स लेके अष्टमी को दोपहर को या रात को रह के 23 को 23 को वहाँ से बसेस दोबारा निकलेगी। हम अपने सब जो है समाज के लोगों के, माता के भक्त लोगों के, चाहे वो किसी भी एरिया में रहता हो, किसी भी प्रांत में रहता हो, कहीं भी किसी भी शहर या स्टेट में रहता हो, हम सबको कहते हैं कि आप आइए, हमारे फ़ोन नंबर भी इस पे है, और हमें कोई भी किसी को किसी किस्म की वो हो। बाकी रहा वहाँ मेडिकल फैसिलिटी, सैनिटेशन, वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पिछले 8-10 साल से हर साल इम्प्रूव होता है, और इस साल भी हम चाहते हैं कि वो एक अच्छी तरीके से हो। अभी 8-10-15 दिन हैं तो उसमें हो, और उसके अलावा हम चाहते हैं कि इस यात्रा को कोई इसमें पॉलिटिकल कोई भी जो इंटरफेरेंस ना हो, जो भी करना है वो इन भक्तों ने करना है, और सेवा भाव से हमारे जो लंगर लगते हैं वहाँ, चाहे वो नागडंडी हमारे आश्रम जो है विवेकानंद आश्रम नागडंडी, वो लंगर लगाते हैं इनसाइड। हमारे कल्चरल प्रोग्राम रोहित भाट जी करते हैं, और दूसरा जो हमारा फर्स्ट डे जब वो आते हैं वहाँ 8-10 हज़ार का लंगर हम करते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो ये कार्यक्रम ऑलरेडी सेट है, इसमें हमें कोई वो नहीं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इसमें सपोर्ट करना है, और कोई अगर हमें वहाँ किसी तरीके से चाहिए तो वो हमें हेल्प करनी है। बट इसमें कोई आपको बता दीजिए, ये जो एसोसिएशन है ये किसी से कहीं भी कहीं इनका जो QR कोड होता है या कोई डोनेशन की वो पर्ची होती है, ऐसा कोई नहीं है। तो पर ये माता के बंदे हैं, माता के डिवोटीज हैं, माँ जो भी करते हैं वहाँ वो माता की तरफ से होता है, कोई किसी तरह की हम डोनेशन नहीं लेते हैं, ना हमने अपने कार्यक्रम में ऐसा कुछ प्रावधान रखा है। तो मीडिया के माध्यम से जो भी कोई डिवोटी कुछ करना चाहता है वहाँ आए, हमारे लंगर में खुद सर्व करे,